ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो आपने एक्सटेंशन लिख लेनी है। जो आपको ये सबसे पहले है Amazon क्विक व्यू बाय AMD स्काउट। ठीक है, एक हो गई, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। चलें, दूसरी एक्सटेंशन है Amazon स्काउट स्टॉक स्टैट्स। अच्छा जी, फिर आप लोगों को VPN की जरूरत भी पड़ेगी, तो आपने ब्राउज़र VPN जो है वो इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये फ्री है सारे कुछ। DS Amazon क्विक व्यू। उसके बाद है ग्रैबले। कीपा। आलमो वीडियो तो बंद कर दिया करो। अच्छा जी, चलो आगे है स्पॉट एंड पेस्ट। बाकी बस ये काफी है जो हमने कर ली है। ठीक है, बाद में इनको देखेंगे, ये भी कर लेंगे, ये वाला भी कर लेंगे। इस वक्त मेरी सारी एक्सटेंशन चल नहीं रही। ठीक है, ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका, आपने एक्सटेंशन कैसे, एक्सटेंशन किस तरह इंस्टॉल करनी है, किस तरह सर्च करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एक्सटेंशन जो है यहाँ से पहले उड़ा देता हूँ। Amazon क्विक व्यू बाय AMD स्काउट, ये वाली रिमूव कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली जो है। ठीक है, अच्छा जी, तो आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम, ये आपका ब्राउजर है। ठीक है, जिन लोगों को ब्राउजर का नहीं पता उनके लिए मैं फिर पीछे चला जाता हूँ। ये ब्राउजर आपके होते हैं, मेनली दो ब्राउजर हम यूज कर रहे होते हैं, एक गूगल क्रोम है और एक मोजिला फायरफॉक्स है। तो इस वक्त मैंने क्रोम की विंडो ओपन की है। ठीक है, क्रोम में जाने के बाद आपने क्या करना है, क्रोम में जाके ये है इस तरह आपके पास ओपन है। राइट साइड पे ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे सेटिंग्स हैं। आप सेटिंग्स में जाओगे। ठीक है, और सेटिंग्स में जाने के बाद ये नीचे लेफ्ट साइड पे नीचे एक्सटेंशन का एक मेन्यू नजर आ रहा है, इस पे क्लिक कर, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जो जो एक्सटेंशन आपकी ऐड करते जाएंगे वो यहाँ शो होंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले राइट साइड पे देखें, टॉप राइट पे ये डेवलपर मोड लिखा हुआ आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट इस तरह होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एनेबल डिसेबल होता है, आपने इसको एनेबल करना है। ठीक है, अब आपकी एक्सटेंशन सही वर्क करेंगी। अच्छा, अभी हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है,
एक्सटेंशन है ये वाली, तो इसको मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे जाकर, क्रोम के ब्राउजर में Amazon क्विक व्यू बाई AMG स्काउट। फर्स्ट लिंक जो मिला है मुझे वो है chrome.google.com वाला। ठीक है, इसी लिंक पे आप जाके इसको क्लिक कर दें, इसको ओपन करें, तो ये एक्सटेंशन मेरे पास नहीं है, मेरे पास थी, मैंने अभी डिलीट किया आपके सामने, तो मैं इसको ऐड टू क्रोम कर रहा हूँ। ठीक है, ये बटन आपको नजर आ रहा है ऐड टू क्रोम का, इस पे क्लिक कर दें और ऐड एक्सटेंशन कर दें। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं वापस एक्सटेंशंस में और जाके देखते हैं कि ये वाली जो AMG क्विक व्यू वाली एक्सटेंशन है ये हमारे पास आ गई या नहीं। ये देखें AMG क्विक व्यू वाली एक्सटेंशन आ चुकी है, मैं इसको ये देखें, ठीक है, AMG क्विक व्यू बाय AMG स्काउट। इस तरह अगर कोई एक्सटेंशन आपको नहीं चाहिए, तो आप उसका यूज नहीं कर रहे, तो आप यहाँ से भी इसको डिसेबल कर सकते हैं। ये इस वक्त इसका यूज जो है वो खत्म हो गया, बंद हो गई है, ठीक है, डिसेबल हो गई है, इसको यहाँ से एनेबल कर देंगे। जो जो एक्सटेंशन आपकी जरूरत की नहीं है, ठीक है, जैसे ये ब्राउजर VPN अगर आपको नहीं यूज करना है, इसको बंद कर दें। ये एक्सटेंशन अभी सिर्फ ऑन हुई है, ब्राउजर VPN अभी तक ऑन नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन आपके जो ब्राउजर है उस पर चल रही है। अगर आपने ब्राउजर की एक्सटेंशन को, ब्राउजर VPN को भी ऑन करना है, तो यहाँ राइट साइड के टॉप पे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जो जो एक्सटेंशंस हम ऐड करते जाते हैं, यहाँ पर शो हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटेंशंस का आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारी एक्सटेंशंस आपके सामने आ जाएंगी। जो एक्सटेंशन आप चाह रहे हैं कि यहाँ शो हो जाए, उसको यहाँ पिन कर दें। मैं चाह रहा था ब्राउजर VPN यहाँ शो हो जाए, तो ये ब्राउजर का देखिए आइकन, ये जालनुमा बनी हुई है चीज जो है, इसका आइकन तो यहाँ ऊपर भी आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूं तो ये अब पिन नहीं है, ठीक है, अनपिन कर दिया मैंने। इसी तरह ये कीपा भी अनपिन कर दिया। आप कीपा को भी वापस ले आए, आप ब्राउजर को भी वापस ले आए। अगर आपने कोई और चीज लेके आनी है, हीलियम है, ठीक है, और कोई चीज है, तो वो भी आप वापस लेके आ सकते हैं। मतलब जो भी हमने यहाँ रखना है वो हम यहाँ सामने कर सकते हैं अपने। जैसे AMG क्विक व्यू है, मैं इसको भी अगर ले आऊं तो ये आपको नजर आ रहा है उसका आइकन। तो जो जो एक्सटेंशन यहाँ से आप पिन करते जाएंगे वो आपको ऊपर नजर आती जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी मैं ब्राउजर के बारे में बता रहा था कि ब्राउजर अभी चल नहीं रहा। अगर मुझे इसे चलाना है तो मैं इसकी एक्सटेंशन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ देखें स्टार्ट VPN का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे आप, तो ये इस वक्त USA के अंदर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि USA के अंदर ये ब्राउजर VPN चल रहा है, मतलब USA का VPN हो गया है? ये होता गया वैसे ये होता ही है कि देखें, अभी पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज है। इंटरनेट पे जब भी हम लॉगिन करते हैं ना, इस वक्त हमने इंटरनेट, मैंने, आप सारे मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, तो इस वक्त मेरा इंटरनेट जो है पाकिस्तान से लॉगिन है, तो मेरा कोई IP होगा। मैं पूछता हूँ कि मेरा IP क्या है, व्हाट इज माई IP। ठीक है, तो मेरा IP मैं पूछने के लिए मैंने सर्च कर लिया गूगल से, तो ये एक IP एड्रेस का एक लिंक आ रहा है, व्हाट इज माई IP। तो यहाँ देखें, ये आप लोकेशन चेक करें इसकी, कहाँ की आ रही है, कराची की, कराची सिंध पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का IP है। सही है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब ब्राउजर VPN को ऑन करता हूँ। मैंने VPN ऑन किया, अब ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट जब मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो मेरा USA का होना चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट USA का इंटरनेट बन जाए, ताकि मुझे वो सारी चीजें शो हो जाएं जो USA में शो होती है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, व्हाट इज माई IP को चेक करता हूँ। ये देखें, व्हाट इज माई IP ने बताया कि मेरा जो IP कहाँ से आ रहा है, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है,
अच्छा, ये चूंकि ये फ्री वाला ये हम फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं ब्राउजर का। अगर आप इस थोड़ी देर बाद शायद ये मतलब काम करना छोड़ जाए, ये पॉसिबल है। थोड़ी देर के बाद ये अपनी लोकेशन खुद कर लेगा, पाकिस्तान में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पेड वाला लेते हैं तो वो ऐसा, लेकिन मैंने इसको काफी यूज किया, ये फ्री वाला वर्जन। इस और भी बहुत सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये काफी अच्छा लगा है। मतलब मुझे काफी दफा मैंने यूज किया और ये चेंज नहीं कर रहा होता लोकेशन ऐसे। अगर यहाँ से आप यूनाइटेड स्टेट से चेंज करना चाह रहे हैं, यूके में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम भी आ रहा है, आप यूके सेलेक्ट करें। अब हम अपना आईपी चेक कर लेते हैं कि हमारा आईपी कहाँ का है। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, साउथ अफ्रीका का शो कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा इसको कंट्री साउथ अफ्रीका आ रही, हालांकि मैंने यूएस यूके सिलेक्ट कर रखी है। ठीक है, इस तरह से आप इसका ये जो है ये मतलब यूज कर सकते हैं। फ्री वाला है, ये सम टाइम आपको सही रिजल्ट देगा, सम टाइम नहीं भी देगा सही। ठीक है, लेकिन हमारा काम चल जाता है इससे। ये हट ही नहीं रहा, कौन सा? अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है मेन, जो कि हमने कैटेगरीज डिस्कस करनी है। ठीक है, कैटेगरीज के बारे में हमने देखना है कि कैटेगरीज होती क्या है असल में। जो अमेजोन के डिपार्टमेंट्स हैं ये क्या है, ठीक है, उनको हमने देखना। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, ब्राउज नोट्स के नाम से, शायद चेक कर लेते हैं। मुझे उसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं याद, तो मैंने ब्राउज नोट्स लिख के सर्च कर लिया। तो देखिए लिखा ब्राउज नोट्स .com आ रहा है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस लिंक को ओपन कर रहा हूँ। ये एक्सटेंशंस जो है ना, इनका पर्पस ये होता है कि ये हमें हेल्प कर रही होती है। ये हमें डिफरेंट चीजों का डेटा हमारे सामने ले आएंगी, हमें मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये कैटेगरी कौन सी है, ये प्रोडक्ट जब हम ओपन करेंगे उसकी कैटेगरी सामने आ जाएगी, उसका बी रैंक सामने आ जाएगा, और ये भी बता देंगे कि ये फ्लाम फोर्स पे अवेलेबल है। तो सोर्स हमें इस वक्त हम सोर्स क्या कर रहे हैं, सेलिंग हम कर रहे हैं जहां पे अमेज़न हमें खरीदनी जहां से है। तो कुछ एक्सटेंशन ऐसी हैं जो कि आपको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है फलां जगह पे पड़ी है। ठीक है, मतलब वो वॉलमार्ट पे पड़ी है, वो होम डिपो पे पड़ी है, वो ईबे पे पड़ी है। इस तरह कुछ एक्सटेंशन के आप लोगों को कोई ना कोई वो फायदा ही दे रही होगी। कल मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि एक ब्राउजर की विंडो में बगैर एक्सटेंशन वाली मैंने आपको दिखाई थी, सेम लिंक जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, और एक में हमने जो ओपन किया था उसमें सारी एक्सटेंशन लगी हुई थी, तो बहुत सारा डेटा हमारे सामने आ रहा था। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास ब्राउज नोट्स amazon.com पे हमने खोल ली। ये अमेजोन के टोटल 41 डिपार्टमेंट्स हैं, 41 मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिसको हम मेन बोलते हैं, वो 41 है। इनके आगे फिर सब कैटेगरीज है। ठीक है, ये ब्राउज नोट्स जो है ये सारी अमेजोन का ट्री है। अमेजोन का जो डिपार्टमेंट है, अमेजोन ने जिस तरह से उनको एक लिंक में रखा हुआ है, एक हिरार्की में रखा हुआ है, वो सारा ये ब्राउज नोट्स हमें शो करता है। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त हम यूज किया करते हैं, खास तौर पर जब हम प्राइवेट लेवल में हंटिंग कर रहे होते हैं, या आप लोगों को अगर किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में जानना है, तो आप इस वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। हम इस वक्त इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं अपने कैटेगरीज के कॉन्सेप्ट के लिए, कि हम समझना चाह रहे हैं कि कैटेगरीज असल में होती क्या। ठीक है, तो यहाँ से अब ये देखें, क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी बॉयज, क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी बॉय, पहले बेबी है, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर ठीक है, और फिर वुमेन में आ गए।
मतलब ये सारे इसकी डिफरेंट मेन कैटेगरीज हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी कोई प्रोडक्ट जो कि बेबी कैटेगरी में जानी है वो बॉयज कैटेगरी में भी फॉल कर रही है, ठीक है। मतलब ऊपर से कैटेगरीज के नियम डिफरेंट है, लेकिन अंदर जाके वो आखिर में कैटेगरी बनेंगी, आखिरी सब कैटेगरी होगी, दोनों में सेम हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये बात समझ आ रही? तो ऊपर से ये दोनों बेबी और बॉयज अलग अलग हैं, लेकिन बॉय भी तो बेबी होता है और बेबी बॉय को भी तो कह सकते हैं ना हम, ठीक है। इस तरह एक ही प्रोडक्ट दोनों कैटेगरीज मेन कैटेगरीज में फॉल कर सकती है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो आप जिस कैटेगरी में लॉन्च कर रहे हैं वो ये वाली है, बेबी वाली है, आपका कंपैक्टर जो है वो बॉयज वाली में लॉन्च कर दे, ठीक है, या गर्ल्स वाली में कर दे, सही है ना। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक दो डिफरेंट मेन कैटेगरीज के आखिर आके एक ही कैटेगरी और कैटेगरी। अच्छा, इस वक्त हम जाते हैं होम एंड किचन के अंदर। किसी एक कैटेगरी में चूज कर रहा हूँ, मैं होम एंड किचन को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो होम एंड किचन के अंदर जाके ये ब्राउज में जाके क्लिक करता हूँ। जब मैंने ब्राउज किया तो मजीद यहाँ पर 15 और कैटेगरीज सामने आ गई। अब ये सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। होम एंड किचन के अंदर ये सब कैटेगरीज है, टोटल 15। अब मैं यहाँ से किस कैटेगरी में जाना चाहूंगा, किसी एक को मैं पिक कर लेता हूँ, जैसे कि किचन एंड डाइनिंग है, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग के अंदर मैं चला जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ। ब्राउज का आखिर में बाहर आपको वो लिंक है, उस पर क्लिक करना है, तो मजीद यहाँ पर 15 और आ गई, ठीक है। अब यहाँ से बेक वेयर में जाना चाह रहे हैं, बेकिंग, फिर ब्राउज कर लेते हैं। ब्राउज करने के बाद 19 मजीद मिल गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पिज्जा पैन्स एंड स्टोन्स में जाना चाह रहे हैं हम, ब्राउज कर लेते हैं। ये एंड कैटेगरी है, ठीक है। ये लीफ नोड इसे बोलते हैं। जैसे आप दरख्त होता है ना, पहले उसका तना है, फिर उसकी आगे शाखें बनेंगी, फिर आगे पत्ते होंगे, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर भी इस ट्री के अंदर हम 4th लेवल पे पहुंचे हैं। फिर जाके हमें एंड नोड मिली है। एंड नोड कौन सी है? ये पिज्जा पैन्स एंड स्टोन्स, ये हमारी लीफ नोड है, सही है, समझ आ गई इसकी। अब ये पिज्जा पैन्स एंड स्टोन्स वाली कैटेगरी किसी और के अंदर भी हो सकती है ये, सही है। इस तरह से जो हमारी मेन कैटेगरी जहां से हम चले थे वो मेन कैटेगरी कहलाएगी, और उसके अंदर ये हमारी जो है वो पिज्जा पैन्स वाली ये सब कैटेगरी है, सही है। समझ आ गई सबको इसकी? देखिए, मैंने ना एक काम किया, मैंने अमेज़न पे गया हूँ ऐड प्रोडक्ट में, ठीक है। और ऐड प्रोडक्ट में जाके मैंने कहा कि अमेज़न से कि मैं जो प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ वो अमेज़न के पास नहीं है। पहले अमेज़न कहता है कि आप जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो पहले मेरे पास सर्च कर लो, अगर वो मेरे कैटलॉग में है तो आपको यहाँ से सर्च करनी है। आप उसका यूपीसी, ईएन, आईएसपीएन या एएसआईएन नंबर दे दो। हमारे पास एएसआईएन नंबर होता है, एसिन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हर लिस्टिंग का एसिन होता है। क्योंकि हम ड्रॉपशिपर हैं, हम होलसेलर हैं, दोनों एक तरह से काम कर रहे होते हैं कि वो दोनों रीसेलर होते हैं। रीसेलर वो होता है जो किसी की चीज को बेच रहा है, उसकी अपनी चीज नहीं है, ब्रांड उसका अपना नहीं है। तो हम क्या है? हम रीसेलर हैं। हम इस केस में क्या करते हैं? हम इस केस में इस एसिन, ये एसिन नंबर है, इसको हम सर्च करके इसको हम उठा के यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से हम करते हैं, हमारा ये काम है। लेकिन कैटेगरीज के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ से लेके जा रहा हूँ पीएल की तरह। जैसे प्राइवेट लेबल वाला बंदा जो है, जिसका अपना ब्रांड है, वो जब अमेज़न पे लिस्टिंग करता है तो उसके पास जो प्रोडक्ट होता है ना, वो पहले अमेज़न पे नहीं होता, क्योंकि उसका ब्रांड जो है वो नई चीज है। प्रोडक्ट पड़ी होगी पहले, ठीक है। एयरबड्स पहले भी बिक रहे होंगे, लेकिन मेरे ब्रांड के नाम से पहले कोई नहीं बेच रहा। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं जो बेच रहा हूँ वो आपके पास नहीं है, अमेज़न को मैं कह रहा हूँ, तो ये लिंक मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस लिंक को ओपन किया। अब अमेज़न सबसे पहले कहता है कि अपनी कैटेगरी चूज करो पहले,
कि किस कैटेगरी के अंदर आपने जाना है। ठीक है, सिलेक्ट प्रोडक्ट टाइप। अच्छा, मुझे अब कैटेगरी का नहीं पता कि कैटेगरी कैसे करनी है, वरना अमेजोन ने ये देखें नीचे सारी मेन कैटेगरीज मुझे बता दी। ठीक है, अब मुझे नहीं आइडिया, कंफर्म नहीं हूं मैं कि मेरी कैटेगरी कौन सी होगी, तो मैं सिंपल कीवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, एयरबड्स एक कीवर्ड है, मैंने वो डाल दिया। ये आप देख रहे हैं कि 8 डिफरेंट मैचेस उसने बता दिए। उसने कहा कि 8 डिफरेंट मैचेस हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट फॉल कर रही है, आप किस में जाएंगे। अब हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहली जो प्रोडक्ट टाइप है उसकी मेन कैटेगरी क्या है, हेडफोन्स। प्रोडक्ट टाइप हेडफोन है और मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सेल फोन्स में जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए, फिर सेल फोन्स। 2 कैटेगरी सेल फोन्स वाली है मेन, और 6 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी में जा रहे हैं। अब हम दरमियान वाली सारी छोड़ते हैं, आखिरी वाली को देखते हैं। आखिरी वाली देखिए, एयरबड्स हेडफोन, एयरबड हेडफोन्स, एयरबड हेडफोन्स, एयरबड हेडफोन्स, ये आपको सबको नजर आ रहा है जो ऑनलाइन बैठे हैं, ये आखिरी वाली कैटेगरी है। मैं सिर्फ आखिरी वाली को रीड कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऊपर 4 का तो ये सेम है, आगे देखें इसमें आ रहा है ओवर एयर हेडफोन्स, फिर ओवर एयर हेडफोन्स, ओवर एयर हेडफोन्स, ओवर एयर हेडफोन्स। ठीक है, बाकी चार में एक कैटेगरी आ रही है सब, और 4 में एक आ रही है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी कैटेगरी में कॉल कर लें, तो जिसमें मर्जी ले जाए। अगर आपने एयरबड्स को करना ना टारगेट कीवर्ड, तो आप एयरबड्स वाली कैटेगरी में जाएं। ठीक है, ओवर एयर तो मैंने खैर यहाँ पे अभी देखा है। ठीक है, जब ये कोई काम कर रहा होगा तो उसे पता होगा कि उसका मेन कीवर्ड कौन सा है। तो यहाँ से आपके जिसमें जाना आप वो सिलेक्ट कर लोगे, तो ये कैटेगरी चूज हो जाएगी। ठीक है, ये प्राइवेट लेबल की बातें मैंने प्राइवेट लेबल का किया हुआ है, तो प्राइवेट लेबल जो है वो जाता नहीं है दिल से। तो मैंने थोड़ा सा आपको उसका टच दिया है। सही है ना, ये अभी मैंने एक कैटेगरी सिलेक्ट की है, तो देखते हैं उसके बाद क्या आता है। लिस्टिंग है ये। आप लोग तो एज अ सेलर काम करते हैं, तो लिस्टिंग आपके लिए बहुत आसान है, ये सारे काम आपको नहीं करने पड़ते। ठीक है, ये अब ये देखें कि ये वाली जो लिस्टिंग है ना, ये असल में अब वो लिस्टिंग मतलब जैसे एक प्राइवेट लेबल वाला बंदा लिस्टिंग करता है, तो चूंकि अब हम यहाँ पर आगे हमारे पास मजीद चीजें है ही नहीं। आइटम का नाम जो होता है वो हमने टाइटल नहीं बनाया हुआ किसी चीज का, या ब्रांड नेम हमारा नहीं है कोई भी, प्रोडक्ट की आईडी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये आईडी खरीदनी पड़ती है, यूपीसी कोड। तो ये इस तरह से होता है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम प्राइवेट लेवल भी करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैटेगरीज अमेजोन पे भी बताई है कि किस तरह से अमेजोन पे कैटेगरीज आप चूज कर सकते हैं, या एक सब कैटेगरी ऊपर डिफरेंट मेन कैटेगरीज में फॉल। ये मेरा मकसद था आपको बताना।